कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तभी माना जाएगा जब हम किसी न किसी स्वरूप में जो विषय, जो ड्यूटी, जो टॉपिक हमारे लिए है वह हम ठीक से समझ सकें, समझा सकें। समझना समझाना कब होता है? मात्र शब्दों से नहीं होता, उसको सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझने से होता है। जब हम समझ लेते हैं तो समझा पाते हैं। और समझाना बहुत आसान है, समझना बहुत कठिन है, क्योंकि गलत भी समझाया जा सकता है। लोग दुनिया में गलत भी समझाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा, लेकिन उसकी डीपली हम जाएं और उसके बाद कम शब्दों में बात समझाई जा सकती है। देखें, हम आपके लिए जहाँ पहिया है पाठ है और उसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पी साईनाथ जी ने यह पाठ लिखा है, प्रश्न ठीक से स्पष्ट करना चाहेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीर द्वारा किन समस्याओं की ओर संकेत कर रहा है? तो कम शब्द में कहा जाए, रूढ़िवादी प्रथाएं। रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं, जो बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरुष समाज ने परंपराएं बना ली हैं, वो परंपराएं वास्तव में जो गलत दृष्टि से होती हैं वही रूढ़ी हो जाती हैं। तो वह रूढ़िवादी समस्याओं की ओर क्या इशारा किया गया है। जंजीर जो है एक रूढ़िवादिता का प्रतीक है, जो बंधन है, और हर व्यक्ति उससे बंधन मुक्त होना चाहता है। ये स्वाभाविक, इसके लिए रूढ़िवादी प्रथा। पहला क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी प्रथा। अब इसी में प्रश्न जुड़ा हुआ दूसरा है कि क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? कौन सी बात से? कि उन जंजीरों को तोड़ने के जिनमें भी जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते। इस बात से क्या सहमत है? अपने उत्तर कारण बताना। हाँ बेटा, बिल्कुल सहमत है। कोई व्यक्ति कीचड़ में फंसा है तो ये जरूरी थोड़ी कि उससे कीचड़ अच्छा लगने लगेगा। वो निश्चित रूप से वहां से निकलने की हर भर तक कोशिश करेगा और निकल भी आएगा। मतलब बंधन, हैरानियां और उलझने व्यक्ति को पसंद नहीं है, बंधन में रहना व्यक्ति को पसंद नहीं है। अतः वो कहीं ना कहीं उससे मुक्त होने का प्रयास करेगा और वो सफल होगा, जैसा कि तमिलनाडु की पुंडुकोट्टई वाली महिलाओं ने किया, जिसमें कि वह परेशान थी पुरुष समाज की वर्चस्व शैली और शोषण प्रवृत्ति कि भाई वो ये नहीं कर सकती, महिला ये नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बच्चों को तो पालना है, उन्हें अपने परिवार तो चलाना है, आर्थिक रूप से संपन्न तो होना है, आत्मनिर्भर तो होना है, मन में था। लेकिन ये साइकिल का आंदोलन, साइकिल चलाने का जो प्रयास है वह बंधन मुक्त होने के लिए एक साधन बना। ये स्वाभाविक है, इससे हम सहमत हैं। होना भी चाहिए। अच्छा कंप्यूटर का हमारी बेटियों को ज्ञान होना चाहिए, गाड़ी चला, हर चीज आना चाहिए हमारी बेटियों को, बस मर्यादा का ध्यान रखना। अकेले महिलाओं के लिए महिला या बेटियों के लिए मर्यादा की मर्यादा तो सबके लिए है, ईश्वर तक के लिए है। इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। तो मर्यादा को ध्यान में रख के सारा व्यक्तित्व विकास हो, हम इस बात से सहमत, ठीक है ना। अब प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुंडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं, ये समझना है। वास्तव में इसमें जो बदलाव आए हैं, आज़ादी के लिए वो जागृति हुई, आज़ादी के लिए जागृति हुई। आर्थिक रूप से वह क्या हुई? संपन्न हुई। आर्थिक पक्ष ही बेटा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। तो पैसे जेब में होते हैं, कुछ पैसे जेब में होते हैं तो जीवन में क्या रहता है? निश्चिंता रहती है, उसका सदुपयोग करने का। आर्थिक रूप से समृद्ध, कृषि आदि कार्य, उनके पास जो फल सब्जी होती थी वो साइकिल से ले जाकर के बाजार में बेचती थी, अच्छे दाम मिलते थे, ठीक है ना। श्रम की बचत होती थी, पैदल चल के जाना है श्रम लगता, साइकिल से कम श्रम, तो जो श्रम की बचत होती थी। आत्मसम्मान भी आता था, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आजकल के बच्चियाँ कहना नहीं चाहिए, स्कूटी मिल गई तो वो हवा से बातें करेंगे और फिर अस्पताल जाने में देरी नहीं लगती। हम आपसे कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम आपको बहुत हृदय से पढ़ा रहे हैं, गहराई से पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है। नहीं, हम सब जानते हैं, हमसे ऐसा तो कोई दूसरा जानता ही नहीं। हम जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सही है, आप गलत हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। यहाँ पर आत्मविश्वास जागृत हुआ, आत्मसम्मान जागृत हुआ उन महिलाओं का, ठीक है ना। अब आते हैं, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, शुरुआत में पुरुषों की ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। हमने भी देखा बचपन से कोई किसी अच्छे कार्य का समर्थन सबके मन में होता है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार समर्थन लोग सेल्फिश मतलब स्वार्थवश भी करते। कैसे करते? आर साइकिल्स वालों की साइकिल बिकना थी,
और इस कारण से उन्होंने कहा कि महिलाएं भी साइकिल चलाएंगी, उनकी लेडीज साइकिल बिकेंगी, ये उनके आय का स्रोत बढ़ेगा। इस कारण से उनकी अपेक्षाओं से आंदोलन था। जब भी बेटा कोई आंदोलन होता है ना, तो जैसे किसान आंदोलन नहीं कह सकते हम, लेकिन ऐसे बहुत सारे आंदोलन होते हैं बेटा, जिनमें कई बार लोगों की अपेक्षाएं भी जुड़ जाती, विरोधी पार्टियां उसमें जुड़ जाती। जिसकी सरकार है उसके विरोध में जितने लोग वो जुड़ जाते। क्यों जुड़ जाते? उनको हर चीज, और वही लोग सत्ता में आ जाते या पूर्णतः सही हो जाते कि हम सही हैं, और विपक्ष में रहते तो सामने वाला बुरा लगने लगता है। संसार की मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति है, और शायद वही स्वार्थ की प्रवृत्ति किसमें? एस साइकिल्स वालों की। इसलिए राजनीति बहुत पवित्र लोगों का विषय था, लेकिन आजकल राजनीति स्वार्थी लोगों का विषय हो गया। लेकिन बहुत एजुकेट पर्सन जो होते, बहुत हाई फाई पर्सनालिटी जो होते हैं ना, वो राजनीति या कोई भी काम स्वार्थ से नहीं करते। उनकी इतनी योग्यता होती है कि लोग उन्हें मनाते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि उनकी योग्यता, उनका समाज, उनकी पवित्रता, उनकी निर्मलता जो होती है उनके व्यक्तित्व को बनाती है। अभी बहुत सारी जगह हमने ऐसा अनुभव किया है कि निस्वार्थी लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ आर साइकिल्स वालों का कुछ स्वार्थ भी था, ये बताना चाहते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं? तब जो बाधाएं आई उसमें एक तो लोगों ने क्या की, व्यंग फप्तियाँ कसी, फप्तियाँ कमेंट्स करना और नेगेटिव कमेंट्स करना महिलाओं पर। दूसरा क्या है इसमें, लेडीज साइकिल्स जो थी कम थी, मतलब उनके कारण उनको परेशानी आ रही थी इस तरह से। और 7वां प्रश्न इसी के क्रम में चलता है कि शीर्षक से संबंधित आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? पहिया किस बात का प्रतीक है बेटा? पहिया जो होता है वह किस बात का प्रतीक है? एक चक्र, एक घूमने का प्रतीक है, सक्रियता का प्रतीक है। हमने तो बहुत सारे लोग देखे बेटा, जिस परिवार में लोग सक्रिय रहते हैं वही अपनी सक्रियता का अर्थ दौड़ते रहना नहीं, सक्रियता का अर्थ जो एबिलिटी है हमारी वो बनी रहे, ये सक्रियता का प्रतीक है। पहिया क्या है? इसलिए जो परिवार सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक्टिव मतलब सूझबूझ समझ के साथ। जो आलसी होते, लेजी होते हैं, बस गप्पे देते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, वो एक्टिव नहीं माने जाते। एक्टिव वो माने जाते कि हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई व्यक्ति कुछ सीखे, अपने लोगों से सीखे, जो अच्छाई है वो ध्यान दें और आगे बढ़े। वो चक्रीय गति जो होती है, गतिशीलता का प्रतीक है पहिया, इसलिए उसे क्या कहा गया है? जहाँ पहिया, ये शीर्षक क्या है? सार्थक है, ये गतिशीलता का प्रतीक है। हमने लिखा भी था सांस से, गतिशील होने के लिए है, इसलिए पहिया सार्थक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, उस प्रश्न में साइकिल्स चलाना ग्रामीण महिलाओं को इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें कहते हैं कि आगे लिखते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने यहाँ सवारी की इस तरह की सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? ये सब उतनी जरूरी बातें नहीं हैं। बस एक प्रश्न और जरूरी है, आप अपने मन से इस पाठ को कोई दूसरा शीर्षक देना चाहें तो बताएं। दूसरा शीर्षक जरूरी नहीं बेटा, जो हम आपको प्रश्नोत्तर अभी भेजेंगे, सेंड करेंगे, वही लिखें। कोई आपके मन में भी आ जाए अच्छा लॉजिक और बहुत बुद्धि समझ के साथ, तो वो लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी सोचा साइकिल से स्वाभिमान, साइकिल से स्वाभिमान भी इसका शीर्षक हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप विचार करें, क्यों स्वाभिमान मतलब आत्मविश्वास के साथ कोई अपना व्यक्तित्व स्वाभिमान हो गया। साइकिल से उन्होंने ये जागृति की, इसलिए साइकिल से स्वाभिमान, और कुछ भी हो सकता है, आप शीर्षक दे सकते। सारा इसमें